दोस्तों, बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस वक्त के साथ कहीं छुप जाती हैं, लेकिन जब वो दोबारा सामने आती हैं तो पूरे फिल्म जगत के गलियारों में हलचल मचा देती हैं। आज एक ऐसी ही विंटेज प्रेम कहानी के पन्ने फिर से खुल रहे हैं। करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना, दो ऐसे नाम जिनके बीच का एक अधूरा अध्याय आज फिर से सुर्खियों में है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, क्या 51 की उम्र में लोलो यानी करिश्मा कपूर सच में दुल्हन बनने वाली है? क्या दशकों पहले जो रिश्ता बबीता कपूर की एक ना की वजह से अधूरा रह गया था, उसे अब अपनी मंजिल मिलने वाली है? आखिर क्यों अचानक अक्षय खन्ना का नाम कपूर खानदान की लाडली के साथ इतनी शिद्दत से जोड़ा जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी यादों का ताजा झोंका है, या फिर वाकई बॉलीवुड में एक नई और बड़ी शहनाई बजने वाली है? आज हम इस खबर के पीछे के उस अनकहे सच और सालों पुराने उस दिलचस्प किस्से को डिकोड करेंगे, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस फिल्मी गपशप की तह तक चलते हैं। 90 का दशक बॉलीवुड के लिए बदलाव का दौर था। एक तरफ खान त्रिमूर्ति शाहरुख, सलमान, आमिर अपना पैर जमा रहे थे, तो दूसरी तरफ कपूर खानदान की सबसे बड़ी बेटी करिश्मा कपूर ने उस परंपरा को तोड़ा था जहां कपूर खानदान की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थीं। करिश्मा ने अपनी नीली आंखों और कड़ी मेहनत से वह मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचने का सपना हर अभिनेत्री देखती थी। राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है और जुबेदा जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। उसी दौर में एक और सितारे की एंट्री हुई, अक्षय खन्ना। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय ने अपनी पहली ही फिल्म हिमालय पुत्र से यह साबित कर दिया था कि उनमें अभिनय की विरासत कूट कूट कर भरी है। अक्षय का अंदाज बाकी अभिनेताओं से अलग था। वे शांत थे, गंभीर थे और अपनी निजी जिंदगी को पर्दे में रखना पसंद करते थे। कपूर और खन्ना परिवार के बीच पुराने दोस्ताना रिश्ते थे और शायद यही वजह थी कि उस वक्त के गलियारों में एक नई चर्चा ने जन्म लिया था। आज जो शादी की अफवाहें आप सुन रहे हैं, उसकी नींव असल में 25 साल पहले रखी गई थी। फिल्म जगत के पुराने जानकार बताते हैं कि करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर अक्षय खन्ना को बहुत पसंद करते थे। वे अक्षय की सादगी और उनके संस्कारी व्यवहार के कायल थे। रणधीर कपूर ने खुद पहल करते हुए अक्षय के पिता विनोद खन्ना को यह प्रस्ताव भेजा था कि अक्षय और करिश्मा का रिश्ता तय किया जाए। कहा जाता है कि विनोद खन्ना भी इस रिश्ते के लिए काफी उत्साहित थे। दो बड़े फिल्मी परिवारों का मिलन बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी हो सकती थी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। करिश्मा की मां बबीता कपूर उस वक्त करिश्मा के करियर को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थीं। करिश्मा उस समय सफलता के शिखर पर थीं और बबीता नहीं चाहती थीं कि शादी की वजह से उनकी बेटी का करियर प्रभावित हो। बबीता की उस एक ना ने उस वक्त की सबसे चर्चित जोड़ी को बनने से पहले ही रोक दिया। करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। अक्षय खन्ना के साथ बात न बनने के बाद करिश्मा का नाम कुछ समय के लिए अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा। सगाई भी हुई, लेकिन वो भी टूट गई। इसके बाद 2003 में उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। हालांकि यह शादी उनके लिए खुशियां लेकर नहीं आई। सालों तक चले विवाद और मानसिक तनाव के बाद 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया। आज करिश्मा एक सिंगल मदर के रूप में अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान की परवरिश कर रही हैं। वे खुद को फिट रखती हैं, OTT पर शानदार काम कर रही हैं और अपने परिवार के साथ खुश हैं। लेकिन जब भी वे किसी इवेंट में अकेले नजर आती हैं, तो उनके चाहने वालों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या उन्हें दोबारा कभी हमसफर मिलेगा। दोस्तों, करिश्मा और अक्षय के रिश्ते की बात सिर्फ एक रैंडम चॉइस नहीं थी, बल्कि इसके पीछे दशकों पुराना पारिवारिक इतिहास है। विनोद खन्ना और रणधीर कपूर ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में साथ काम किया और वे उस दौर के सबसे अच्छे दोस्तों में गिने जाते थे। विनोद खन्ना की जो स्वैग और राजनैतिक रसूख था, रणधीर कपूर हमेशा उसके कायल रहे। फिल्म जगत के पुराने किस्सों की माने तो रणधीर कपूर चाहते थे कि उनकी बेटियों का रिश्ता ऐसे परिवार में हो जो न केवल फिल्मी हो, बल्कि जमीन से भी जुड़ा हो। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय में उन्हें वही सादगी और गहराई नजर आई थी। ये सिर्फ दो सितारों का मिलन नहीं, बल्कि दो ऐतिहासिक विरासतों को एक करने की कोशिश थी। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना ने खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट कर रखा है। अक्षय बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो न तो पार्टियों में नजर आते हैं और न ही किसी विवाद का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने आज तक शादी नहीं की। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बहुत ही दार्शनिक अंदाज में कहा था कि वे अपनी आजादी और अकेलेपन से प्यार करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वे किसी के साथ पूरी जिंदगी एक छत के नीचे बिताने के लिए बने हैं। अक्षय खन्ना की इसी बैचलर इमेज और करिश्मा कपूर के सिंगल होने की स्थिति ने इन अफवाहों को फिर से हवा दी है। जब दो लोग अपनी जिंदगी के एक पड़ाव पर अकेले होते हैं और उनका इतिहास आपस में जुड़ा होता है, तो गपशप का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। जहां अन्य अभिनेता अपनी चमक धमक बनाए रखने के लिए हर पार्टी और फंक्शन का हिस्सा बनते हैं, वहीं अक्षय ने हमेशा अपने अभिनय को ही अपनी पहचान माना। दिल चाहता है का वो शांत सिड हो या ताल का वो भावुक प्रेमी, अक्षय ने पर्दे पर हमेशा उन किरदारों को निभाया जो असल जिंदगी में भी उनके करीब थे।
फिल्म जगत के जानकारों का मानना है कि अक्षय खन्ना का विवाह न करने का फैसला कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी अपनी एक दार्शनिक सोच है। वे अक्सर कहते हैं कि वे अपनी स्पेस को किसी के साथ साझा करने में सहज महसूस नहीं करते। लेकिन क्या करिश्मा कपूर जैसी प्रभावशाली और जीवन से भरपूर शख्सियत उनके इस विचार को बदल सकती है? यही वो सस्पेंस है जिसने आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अक्षय की खामोशी अक्सर बहुत कुछ कह जाती है, और शायद यही वजह है कि जब भी उनका नाम किसी के साथ जुड़ता है तो वह अपने आप में एक नेशनल न्यूज बन जाती है। करिश्मा और अक्षय ने साल 2006 में आई फिल्म मेरे जीवन साथी में साथ काम किया था। फिल्म में अक्षय खन्ना ने करिश्मा के प्रेमी का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को सराहा था। उस वक्त भी सेट पर मौजूद लोगों का कहना था कि दोनों के बीच एक अजीब सी शांति और सम्मान का रिश्ता है। अक्षय हमेशा करिश्मा के काम की तारीफ करते रहे हैं, और करिश्मा ने भी अक्षय को एक बेहतरीन इंसान बताया है। शायद इसी आपसी सम्मान को लोगों ने प्यार का नाम दे दिया। आज के दौर में जब पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया जा रहा है, तो इस फिल्म के क्लिप्स और तस्वीरें फिर से चर्चा में आ गई हैं। अक्सर हम निजी रिश्तों की गपशप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संभावना को भूल जाते हैं, और वो है प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। आज के दौर में जब ओटीटी प्लेटफार्मों पर विंटेज स्टार्स की मांग तेजी से बढ़ी है, तो यह मुमकिन है कि करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हों। फिल्म गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि एक मशहूर निर्देशक ने इन दोनों को एक मैच्योर लव स्टोरी या सस्पेंस थ्रिलर के लिए अप्रोच किया है। अगर ऐसा होता है तो करीब 20 साल बाद इन्हें पर्दे पर साथ देखना किसी धमाके से कम नहीं होगा। कपूर खानदान में पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव आए हैं। जहां पहले लड़कियां फिल्मों में नहीं आती थीं, आज वो इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। जहां पहले दूसरी शादी को लेकर संकोच था, आज परिवार बहुत ही खुले विचारों वाला हो गया है। रणबीर कपूर की शादी हो या आलिया भट्ट का परिवार में स्वागत, कपूर खानदान अब खुशियों को सेलिब्रेट करने में यकीन रखता है। रणधीर कपूर ने हमेशा अपनी बेटियों की खुशी को प्राथमिकता दी है। अगर आज के समय में करिश्मा दोबारा घर बसाने का फैसला करती है, तो पूरा कपूर खानदान उनके पीछे खड़ा होगा। और अगर दूल्हा अक्षय खन्ना जैसा सुलझा हुआ इंसान हो, तो रणधीर कपूर की पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज के दौर में जब हम मैच्योर लव या परिपक्व रिश्तों की बात करते हैं, तो बॉलीवुड में कई मिसालें देखने को मिलती हैं। अब वो समय चला गया जब शादी के लिए उम्र की पाबंदियां होती थीं। आज के दर्शक और समाज इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्यार और साथ की तलाश किसी भी उम्र में पूरी हो सकती है। करिश्मा कपूर ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को बहुत ही गरिमा के साथ पार किया है। एक असफल शादी और सालों के कानूनी विवाद के बाद उन्होंने खुद को जिस तरह संभाला, वह काबिले तारीफ है। ऐसे में अगर वे अक्षय खन्ना जैसे एक समझदार और सुलझे हुए इंसान के साथ अपनी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू करने का सोचती हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक सुखद खबर होगी। बॉलीवुड में अब इस तरह के सेकंड इनिंग्स को बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है। लोग अब हैप्पीली एवर आफ्टर के पारंपरिक मायने बदल रहे हैं। यहाँ सवाल सिर्फ एक सेलिब्रिटी शादी का नहीं है, बल्कि दो अकेलेपन के एक साथ आने और एक दूसरे को सहारा देने का है। क्या यह अधूरा रिश्ता वाकई 2026 में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। हाल ही में करिश्मा कपूर ने अपनी उम्र के 50 साल पूरे किए और 51वें साल में कदम रखा। इस मौके पर दी गई पार्टियों और गेट टुगेदर में कई पुराने सितारों का जमावड़ा लगा। कहा जा रहा है कि एक निजी डिनर के दौरान अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर को काफी देर तक बात करते देखा गया। बस यहीं से अटकलों का दौर शुरू हो गया। फिल्म जगत के कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि यह बातचीत शादी के लिए है या सिर्फ पुरानी दोस्ती निभाने के लिए, यह अभी भी एक राज है। लेकिन बॉलीवुड के पंडितों का मानना है कि इस उम्र में शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साथ और दोस्ती की जरूरत हर उम्र में होती है। अक्षय खन्ना के लिए शादी का मतलब अपनी प्राइवेसी के साथ समझौता करना होगा। वे एक ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी शोर शराबे के रहना पसंद करते हैं। क्या करिश्मा कपूर जैसी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल वाली अभिनेत्री के साथ वे तालमेल बिठा पाएंगे? वहीं करिश्मा के लिए उनके बच्चे उनकी पहली प्राथमिकता हैं। वे किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहेंगी जो उनके बच्चों की जिंदगी में अस्थिरता पैदा करे। अक्षय खन्ना का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अक्षय को जानने वाले कहते हैं कि वे बेहद संवेदनशील इंसान हैं, और अगर वे किसी रिश्ते में बंधते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इन दोनों सितारों के स्वभाव को अगर गहराई से देखा जाए तो एक हैरान करने वाली समानता नजर आती है। दोनों ने स्टारडम की चकाचौंध को बहुत करीब से देखा है, और अब दोनों ही उस ग्लैमरस शोर से दूर एक ठहराव की तलाश में दिखते हैं। करिश्मा अब बेहद चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं और अपना खाली समय किताबों, कला और परिवार के साथ बिताती हैं। ठीक इसी तरह अक्षय खन्ना भी एक बेहतरीन रीडर, पाठक हैं, और उन्हें बौद्धिक चर्चाओं में गहरी दिलचस्पी है। दोनों का यह इंटेलेक्चुअल कनेक्शन और शांतिपूर्ण जीवन शैली का चुनाव ही शायद वो कड़ी है
जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। आज के समय में जब ग्लैमर की दुनिया में रिश्ते अक्सर सतही होते हैं, ऐसे में दो परिपक्व लोगों का एक जैसी सोच रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि फिल्म पंडित इस जोड़ी को सिर्फ एक गपशप मानने के बजाय इसे दिमागी और मानसिक स्तर पर एक आदर्श जोड़ी के रूप में भी देख रहे हैं। आज के आधुनिक समाज में, विशेषकर ग्लैमर इंडस्ट्री में, अकेले रहने को अब किसी अधूरेपन की तरह नहीं देखा जाता। तब्बू, अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर जैसे सितारे इस बात की मिसाल हैं कि आप 50 की उम्र के बाद भी एक सफल, खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। जब हम इन सितारों की शादी की बात करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या वे वाकई अपनी इस चुनी हुई शांति को किसी रिश्ते के लिए बदलना चाहते हैं। अक्षय खन्ना ने कई बार साफ किया है कि वे मैरिज मटेरियल नहीं है। बॉलीवुड का यह नया दौर अब सिर्फ शादियों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर गरिमा के साथ जीने के बारे में भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। फिल्म जगत में अक्सर पुरानी यादों को नए कलेवर में पेश किया जाता है। जब भी दो बड़े सितारे किसी सार्वजनिक स्थान पर साथ दिखते हैं तो अफवाहों का बाजार गर्म होना लाजमी है। करिश्मा और अक्षय खन्ना के मामले में भी ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। दर्शकों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो 90 के दशक की इस जोड़ी को असल जिंदगी में एक होते देखना चाहती है। यह एक तरह का इमोशनल कनेक्शन है जो फैंस अपने पसंदीदा सितारों के साथ महसूस करते हैं। मगर हमें तथ्यों और भावनाओं के बीच की लकीर को पहचानना होगा। अक्सर पुरानी कहानियों को वर्तमान की हकीकत बता दिया जाता है। करिश्मा और अक्षय के बीच की बॉन्डिंग महज एक पुरानी दोस्ती और आपसी सम्मान का नतीजा हो सकती है। क्या हम सिर्फ इसलिए किसी के घर बसने की उम्मीद पाल लें क्योंकि वे दोनों सिंगल हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी गपशप के केंद्र में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि करिश्मा ने अपनी प्राइवेसी को हमेशा बहुत महत्व दिया है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना सच में शादी करने जा रहे हैं? पड़ताल में यह बात सामने आई है कि करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की शादी की खबरें फिलहाल पूरी तरह से निराधार और कोरी कल्पना है। सच तो यह है कि यह खबर सालों पुराने उस किस्से का नतीजा है जब रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना को प्रस्ताव भेजा था। वर्तमान में दोनों अपनी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में व्यस्त और खुश हैं। करिश्मा का पूरा ध्यान अपनी प्रोफेशनल लाइफ और बच्चों पर है, जबकि अक्षय खन्ना अपने एकांत और फिल्मों के प्रति समर्पित हैं। इनके बीच किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध या विवाह की योजना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह सिर्फ पुरानी यादों को नया रंग देकर पेश करने का एक तरीका है। दोस्तों, करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना दोनों ही भारतीय सिनेमा के अनमोल रत्न हैं। उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह फैसला उन पर ही छोड़ देना चाहिए। अक्सर चमक धमक वाली इस दुनिया में हम सितारों से अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं, लेकिन हकीकत हमारी कल्पना से कोसों दूर होती है। करिश्मा और अक्षय की जोड़ी पर्दे पर तो कमाल की थी, पर असल जिंदगी में उनकी राहें अलग हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बॉलीवुड की इन विंटेज जोड़ियों को एक और मौका मिलना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव और गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। फिल्मी दुनिया और राजनीति की हर बड़ी और अनकही खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा सच के साथ खड़े रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।